नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। ऋषिकेश भानीवाला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की रखी मांग। केंद्र ने जताया हर संभव मदद का भरोसा। बाजपुर में मंत्री यशपाल आर्य ने किया सड़क का शिलान्यास। 93,21,000 की लागत से सड़क का हुआ शिलान्यास। सड़क के शिलान्यास से लोगों में खुशी। पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी ने विकास भवन का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों का लिया जायजा, साफ सफाई का दिया निर्देश। और जोशीमठ में व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। नए एसओपी के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की दुकानें खोलने की मांग। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने दिल्ली दौरे के दौरान लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से भी उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान दोनों के मध्य राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अंतर्गत 615 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव को मंजूरी देने और राज्य के 6 राज्य मार्गों के साथ ऋषिकेश भानियावाला राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक जाने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए ऋषिकेश भानियावाला मोटर मार्ग शॉर्टलिंक मार्ग होने के कारण महत्वपूर्ण है। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सभी मांगों पर गहनता से विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। खबर बाजपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा चनकपुर में 93,21,000 की लागत से रोड का शिलान्यास किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने 1,83,00,000 की लागत से राजा जगत देव के भवन का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा सड़क मार्ग को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, जिसके बाद आज कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। गढ़वाल जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज विकास भवन पौड़ी में स्थापित कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला विकास कार्यालय में निरीक्षण के दौरान मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, आधार की जानकारी लेते हुए कम प्रगति वाले विकासखंड थलीसैंड और कलजी खाल को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में रखे गए अग्निशमन यंत्र को बदलने और कार्यालय के बाहर वॉल पेंटिंग करवाने के भी निर्देश दिए। निर्माण कार्य का प्रगति अभी अपेक्षा के अनुरूप पूर्ण हो रहा है। उसमें कुछ फिनिशिंग कार्य चल रहा है। मीटिंग हॉल का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। साथ साथ में न्यायालय का कार्य भी प्रगति पर है। बाहर से जो भी आउटडोर एरियाज हैं उसके लिए भी टाइलिंग कार्य और साथ साथ गार्डनिंग कार्य का भी निर्देश दे दिया है। और यहां वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू
नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रूपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, मुझसे दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जल्द। तो पर्यटन नगरी मसूरी में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को अब ऑफलाइन टीकाकरण शुरू हुआ है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने MPG कॉलेज प्रांगण में इकट्ठा हो गए। लेकिन केवल 100 लोगों का ही स्लॉट आवंटित होने से बाकी लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। बता दें कि टीकाकरण के लिए MPG कॉलेज प्रांगण में लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे देखते हुए लोगों ने मसूरी के लिए स्लॉट बढ़ाए जाने की मांग की है।
स्लॉट चालू कर दिया गया था, जिसमें लोगों में, यहाँ के लोगों में काफी उत्साह था, और लेकिन हमें 100 लोगों का ही स्लॉट मिला था, तो कुछ लोग मायूसी होकर वापस जाना पड़ा कई लोगों को। अब कल होगा ये शुरू? हाँ, कल से फिर से होगा। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है 100 लोगों का इसलिए इन्होंने कर रखा है ताकि ज्यादा भीड़ ना कर सके, और अगर 100 लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है और 400-500 लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो इस व्यवस्था को प्रशासन को देखना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्था बनानी चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एक साथ भीड़ ना। उत्तराखंड में लगातार व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों में भी व्यापारी सरकार की नई एसओपी जारी होने के बाद उग्र हो गए हैं। चमोली व्यापार मंडल सभा ने नई एसओपी का विरोध किया है। नई एसओपी आई है, वो व्यापारी विरोधी एसओपी सरकार द्वारा लाई गई है, और सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा देने के लिए शराब की दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलवा दिए हैं। जो मुख्य चीजें हैं वो हफ्ते में 2 दिन, कपड़ा व्यापारियों के लिए केवल 1 दिन पूरे 1.5 महीने बाद, और जो अन्य छोटे व्यापारी हैं उनका कहीं ध्यान नहीं रखा गया। सूबे की तीरथ सिंह रावत सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया। कोविड कर्फ्यू के दौरान व्यापारियों को ज्यादा छूट न मिलने से रविवार को एसओपी जारी होने के बाद अगर करना ही है तो सारा बंद कर दें, और या फिर खोलना ही है तो कम से कम 2 बजे तक के लिए सारा खोल दें, कि कम से कम आदमी की जरूरत का आदमी अगर काम सामान लेने आ रहा है 2 बजे तक लेके चला जाएगा। और यहां वक्त ब्रेक का हो चला है। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, मुझसे दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सकीय परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात सितारगंज की करते हैं, जहां व्यापार मंडल ने मुख्य चौराहे पर अर्धनग्न होकर सांकेतिक धरना दिया। वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने व्यापार मंडल को अपना समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने निर्णय लिया है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सितारगंज व्यापार की तरफ से मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूं। साथ ही राज्य सरकार का पुतला भी दहन किया। व्यापारियों की मांग बिल्कुल जायज है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने जो आह्वान किया है, जो आंदोलन का, कि कल तक अगर जो है कि सरकार उनकी सुध नहीं लेती है तो व्यापारी यह स्वयं अपनी दुकानें खोल लेंगे। अगर उन पर कानूनी कार्रवाई कोई की गई तो उसका विरोध करेंगे। मैं इसमें अपना पूरा समर्थन देता हूं। मैं व्यापार मंडल के साथ हूं, व्यापारियों के साथ हूं। आज व्यापारी जो है देखिए आप बहुत ही परेशान हो गया है। इस प्रदेश सरकार की जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके खिलाफ प्रदर्शन करा, सांकेतिक धरना दिया है। अर्धनग्न होकर की तो हमें दंगा कर दिया है। जब व्यापारी दंगा होने को कानून आ जाएगा, व्यापारी को टैक्स देता है सबसे ज्यादा, सारे कर व्यापारी दे रहा है। इनको समझ में नहीं आ रही सरकार को कि सरकारें किससे चलती है, सरकारें देती है व्यापारी। चमोली जिले में तैनात जिला उद्यान अधिकारी के खिलाफ बीते कई दिनों से कर्मचारी उनकी कार्यशैली और आचरण पर सवाल उठा रहे थे। अब सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर उद्यान अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जो है क्या नाम है, पूर्व में जो है देहरादून से निकल कर आया था और उसके बाद उस दिन मुझे पता चला था। और आज जो है ये लोग, आज जैसे कि मेरे सामने पत्र भी रखा है, वो 7 तारीख का पत्र यहाँ पर रखा हुआ है और इन लोगों ने कहा है कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे। इस क्रम में मैंने जो है लोगों को जो है जो भी इनके प्रकरण है या जो भी है उसके लिए मैं देखूंगा कि जो है ये क्या नाम है किस स्तर के हैं और इनको रिजॉल्व करने की मैं कोशिश। खबर जोशीमठ से है, जहां गांव ढाक से ग्राम सभा रेगड़ी को जोड़ने के लिए सूबे की सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण करवा रही है। आपको बता दें कि ग्राम सभा रेगड़ी में आने वाले लगभग सभी गांवों में कच्ची सड़क पहुंच चुकी है, लेकिन जब बात पक्कीकरण की हुई तो इसमें डामरीकरण में भ्रष्टाचार देखने को मिला है और ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। हाथ से ये डामर उखड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। प्रशासन की तरफ से भी इस ओर कुछ भी रुख नहीं अपनाया जा रहा। लाहौर सिविल रोड स्थित नगर पालिका के आवासीय परिसर आईडीएच बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि नगर पालिका के कर्मचारी और उसकी पत्नी पर शराब पीकर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नरेंद्र नामक व्यक्ति पर 151 के तहत चालान किया, साथ ही उसे गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया। ये आज का ही पक्का मामला है। एक्चुअली क्या हो रहा है, कल एक लड़का है नरेंद्र, शराब उसने शराब पी के रहने वाली महिला के साथ आपस में विवाह कर लिया था, आपस में बोलचाल हो गई थी।
जिसमें शांति भंग को 151 से पालन किया गया और आज को कोर्ट में पेश किया। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस।